हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। मैंने हिस्ट्री की जो अभी 13 क्लासेस पढ़ाई हुई हैं उनमें मैंने फेस टू फेस पढ़ाया हुआ है। जुनून जीत का नाम से चैनल है यूट्यूब में, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की मैंने 13 क्लासेस ली हुई हैं और जो 13 लास्ट क्लास थी उसमें मैंने क्या, वैसे हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की वो लास्ट क्लास नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा है, अभी तो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की वो लास्ट क्लास नहीं थी, बट अभी कुछ दिन के लिए 6 7 8 दिन के लिए ये क्लासेस बंद हैं। तो उसके बदले में मुझे ये कराना था कि जैसे मैंने पहली क्लास में जितना पढ़ाया, तो पहली क्लास में मैंने जितना पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं हर एक क्लास में, चाहे मैंने उस क्लास में बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाया हो, तो उसके हर एक टॉपिक से जितना मैंने पढ़ाया उसके हर एक टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे वो मैं हर एक क्लास में करवा के, और जैसे पहली क्लास से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बने तो उस क्लास एक क्लास में मैंने ये सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए और उस क्लास को पहली क्लास के जस्ट बगल में लगा दूंगी। और फिर दूसरी क्लास से जितने क्वेश्चन बने उस क्लास को मैं दूसरी क्लास के बगल में लगा दूंगी, और तीसरी क्लास से जितने भी क्वेश्चन हुए तो मैं इन सब चीज़ों को करवा के और उन क्लासों के बगल में लगवा दूंगी, जिससे आप लोग आसानी से कर लेना और इन क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और जो नहीं भी आए हुए हैं तो ये है कि आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने सब पढ़ा रखा है क्लास में, और जिस बच्चे ने भी क्लास करी होगी उसे ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। बिल्कुल इजी है क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाया है, उससे ही 10 क्वेश्चन बनाए। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, जो टॉपिक होगा उसी से बनेंगे। दूसरी क्लास से तो मैं पढ़ा नहीं रही, ऐसे नहीं है कि 13 क्लास है और एक ही क्लास में मैं 13 क्लासों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। हर एक क्लास के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। मैंने क्या बताया था, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। सबसे पहला आंसर हो जाएगा इसका क्या, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है, तो ये है क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने क्लास में नहीं बताया हुआ था, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसकी वजह से मैंने इसको इस पे रख दिया। इसमें वैसे कोई थ्योरी नहीं थी, इस वजह से मैंने क्लास में नहीं बताया। मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगी तो उसमें बता दूंगी। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पहला क्वेश्चन क्या था कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। देखो ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल इजी है, जिसने क्लास करी होगी उसे एकदम बिल्कुल मुंह से सारे रटे होंगे। तो जो भी इस क्लास इसको देखना, तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर देख लेना, जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। दूसरा क्या था, क्या है क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। मैंने क्लास में बताया, याद करवा दिया था सारा। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो कौन सा सही हो गया, बी नंबर, यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन कि इतिहास का सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो इतिहास का सबसे छोटा भाग मैंने कौन सा बताया था, प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास का सबसे बड़ा भाग तो ऐतिहासिक काल। और इतिहास का मध्यकालीन भाग कौन सा, तो आद्य ऐतिहासिक काल। देखो एक 3 चीजें होती है, कोई चीज सबसे बड़ी होगी, कोई सबसे छोटी होगी और एक मध्यम वर्ग में होगी, बीच में होगी। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, सबसे छोटा है, जिसका दूसरा नाम एक क्या है, पाषाण काल भी है। ये सारा मैंने अपनी क्लास में याद करवा रखा है और इधर भी बता दे रही हूँ। तो सबसे छोटा काल कौन सा, प्राक ऐतिहासिक काल। और अगर क्वेश्चन देखो इसमें तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इतिहास का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो प्राक ऐतिहासिक काल। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। और जो मध्य में हो जाएगा वो आद्य ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का सबसे छोटा भाग कौन सा है, इसका क्या हो जाएगा, प्राक ऐतिहासिक काल।
और इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल ये तो मध्य में आता है, ऐतिहासिक काल ये सबसे बड़ा है। ये तीनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इतिहास के इतने भाग दिए हुए हैं तो अगर सबसे छोटा पूछा है तो कोई तो होगा ही। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन क्या है कि इतिहास का सबसे बड़ा भाग, देखो मैंने अभी बताया था कि इतिहास का सबसे छोटा भाग तो प्राक ऐतिहासिक काल, और इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ऐतिहासिक काल। इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल, और मध्य में आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे, तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी और डी चाणक्य। तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन मार्शल। ये मैंने सारा क्लास में लिखवा रखा है और याद भी करवा दिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ए नंबर रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी हेरोडोटस, सी दयाराम साहनी और डी गोपाल मजूमदार। तो प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसके बाद क्या है कि ऐतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं, तो ऐतिहासिक काल के जनक, क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? आठवां क्वेश्चन क्या है कि ऐतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दयाराम साहनी, बी में क्या है, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी प्लिनी और ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो ऐतिहासिक काल के जनक कौन माने जाते हैं, तो हेरोडोटस माने जाते हैं। और इतिहास के भी जनक हेरोडोटस माने जाते हैं, क्यों? इसका रीजन मैंने क्लास में अच्छे से याद करवा दिया, 2-3 बार बताया था, अच्छे से याद करवा दिया था। तो इन क्वेश्चन के लिए अभी तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें भी बता रही हूँ काफ़ी डिटेल से। बट ये क्वेश्चन अगर अच्छे से याद करने हैं तो इनके लिए क्लास ज़रूर देख लेना, उस पर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो अभी देखो मैंने कहा था पीछे कि प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और पाषाण काल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा हुआ था, इसकी वजह से प्राक ऐतिहासिक काल को किसके नाम से जाना जाता है, तो पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल को? प्राक ऐतिहासिक काल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो पाषाण काल के नाम से। क्यों? क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा हुआ था, इस वजह से पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6 और सी 5 और डी क्या 7। तो कितने भागों में बांटा गया है, क्लास में मैंने बता रखा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है कि प्राक ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा था। देखो प्राक ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा था, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि देखो अगर हम प्राक ऐतिहासिक काल को एक और किस नाम से जान रहे हैं, तो पाषाण काल से। तो अगर प्राक ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से जान रहे हैं, तो इसमें कुछ तो इसकी महत्वता होगी, इसी वजह से तो इसको इसके नाम से जाना गया। जैसे किसी जैसे किसी इंसान के 4 बेटे हैं, उसके सबसे बड़े बेटे के नाम से उस इंसान को जानने लगते हैं लोग कि इसका बेटा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ा बेटा है तो वो उसके नाम से उसके पिता को सब लोग जानने लगते हैं, तो उसकी महत्वता क्या है कि वो सबसे बड़ा है। और जैसे किसी की जॉब लग गई तो बड़े के नाम से नहीं, फिर उसके नाम से जानने लगेंगे, तो उसकी महत्व क्या है कि उसकी जॉब लग गई।
तो इसकी वजह से इसमें जैसे प्रागैतिहासिक काल को किसके नाम से जाना गया? पाषाण काल से। तो इसकी भी तो कोई महत्वता होगी। तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा था? तो अगर ये महत्वपूर्ण होगा तभी तो इसको इसके नाम से जाना गया। अगर पाषाण काल महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल नाम से क्यों जाना जाता? तो इसको आप मैंने पूरा आंसर ही बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा था? तो पाषाण काल ही होगा। बाकी अगर आप को इसका आंसर पहले से आ रहा था तो इसका आंसर आप लोगों को किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने लिख भी रखा है, इमोजी बना दिया था कि आंसर आप लोगों को इसका किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास चल रही है। ये बेसिकली यूपीएससी के लिए है, वैसे इसको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी हिस्ट्री का पोर्शन आता होगा, हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आते होंगे ये सबके लिए है। हर एक एग्जाम में जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता होगा वो सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।